क्या किसी को देखकर बताया जा सकता है कि इनको टीबी है? देखिए, देख के बताया जाना तो आजकल ऐसा नहीं है, बट हाँ ऐसे ज़रूर लक्षण होते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे बहुत समय से सीनियर फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीज़ आप देखते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉइंट कर सकती हैं कि आपको टीबी हो सकता है, बट आप देख के किसी बीमारी को नहीं कह सकते। अब कोई मरीज़ है, उसको बुखार रह रहा है, खांसी रह रही है, वज़न कम हो रहा है लंबे समय से, तो उसकी ये सब लक्षण होते हैं कि उसको टीबी हो सकता है। बट टीबी भी डिफरेंट तरह की होती है, क्योंकि आम तौर पे ये धारणा है कि खांसी है लंबी तो ही टीबी होगी। बट अगर लंबी खांसी और टीबी तभी होगी अगर आपको फेफड़ों की टीबी है। आपको फेफड़ों के अलावा भी जितने भी शरीर के अंग हैं, टीबी किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो आपको आँख में भी टीबी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में भी टीबी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, छाती और लंग्स का तो आपको मालूम ही है कॉमन लोगों को। फिर गांठों की टीबी होती हैं, आप देखते हैं गर्दन में, बगल में कई जगह गांठें हो जाती हैं, पेट में गांठ हो जाती हैं, आंतों की टीबी हो सकती है, आपको हड्डियों की बोन टीबी हो सकती है। तो टीबी एक ऐसी इन्फेक्शन है, वो एक इन्फेक्शन है जो हमारे किसी भी अंग को ग्रस्त कर सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका अंग इफेक्टेड है, आपको वहाँ के सिम्टम होंगे। कि आप कोई मरीज़ आता है, वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, आपने उसको बताया कि टीबी है, वो बोला डॉक्टर साहब मुझे तो खांसी है ही नहीं, तो जबकि उसके बोन में टीबी है। तो अगर बोन में टीबी है तो उसको उस जिस भी बोन में टीबी हो रही है वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सर, जैसा कि आपने बोला कि टीबी के अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग शरीर के अंगों में हो सकती है टीबी। अगर इसका ट्रीटमेंट की हम बात करें, ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है, कब असर दिखना शुरू होता है? तो आम तौर पे जैसे मैंने बताया कि टीबी अलग अलग अंगों को इफ़ेक्ट करती है, बट जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही रहता है, इन द सेम कि दवाइयाँ सेम ही रहती हैं। जो स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन जो हम जिसको कहते हैं, दो तरह की टीबी रहती है। एक है जो नॉर्मली 85% 90% लोगों में रहती है, वो होती है कि वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, जो नॉर्मली जो 4 दवा शुरू में टीबी की मिलती हैं वो चारों उसमें कारगर हैं। तो दूसरी रहती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो वो उसमें हम नहीं अभी जाते। तो बेसिकली ये 4 दवाएं हैं जो स्टैंडर्ड मेजॉरिटी जो सेंसिटिव टीबी है उसमें काम करती हैं, जिसका कोर्स मिनिमम 6 महीने से साल भर है, डिपेंडिंग ऑन कि टीबी कहाँ पे है, पेशेंट का रिस्पांस कैसा है, टॉलरेबिलिटी कैसी है। 2 महीने शुरू में हम 4 दवा देते हैं और उसके बाद 3 दवा पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कोर्स है। यूजुअली 2-4 हफ्ते लग जाते हैं रिस्पांस आने में बीमारी का, टीबी की दवाइयों में। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि 2 दिन या 4 दिन में रिस्पांस आए। 2 से 4 हफ्ते यूजुअल समय होता है जब दवाई अपना असर दिखाती है, बट 4-6 हफ्ते में अगर हम अच्छे हो जाते हैं तो हमें दवा नहीं छोड़नी है, कोर्स पूरा करना है जो मिनिमम 6 महीने है। बट डिपेंडिंग ऑन, जैसे ने बताया, कहाँ पे है, कैसा रिस्पांस है, वो साल भर या उससे ज़्यादा देने की भी ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है। सर, एक सवाल और इसी से रिलेटेड मेरा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें टीबी के ट्रीटमेंट की, तो क्या एक्सपेंसिव होता है? नहीं, टीबी का जो ट्रीटमेंट है, देखिए मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बहुत सिंपल होता है डायग्नोसिस बनाने में। खर्चा आपको लोगों को लगता है, तो कई बार डायग्नोसिस बड़ा सिंपल होता है, आपको बलगम में टीबी आ गई, एक्सरे दिख गया और आपका डायग्नोसिस बन गया। कई बार मुश्किल जगह पे टीबी ऐसी है, डायग्नोसिस बनने में, जांच वगैरह में स्कैन करना पड़ गया, बायोप्सी करनी पड़ गई, उसमें खर्चा है। जबकि जो दवा है वो सरकारी में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्राइवेट में भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 30 से 40 रुपये प्रतिदिन का खर्चा रहता है एवरेज। अभी जैसे शुरुआत में आपने टीबी को लेकर बात करी थी कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को टीबी हो जाती है। बिल्कुल। लंग्स की ही मैं बात करता हूँ। जैसे आपने एक बात और कही थी कि पेशेंट आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनको टीबी है। बहुत से खांसी है लंबे समय से, तो मान लेते कि उनको हो गई। जिनको खांसी भी नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो उनको लंग्स की टीबी क्यों हो जाती है? देखिए ऐसा है,
टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हवा और खांसने और हवा से फैलता है। तो मान लें एक किसी को घर में टीबी है तो उसके आसपास जितने लोग हैं वो रिस्क पे हैं। अगर उसको खांस रहा है, वो बलगम में है, जैसे आप कोविड में देखते थे एक फैमिली मेम्बर को है तो सारों को हो जाता था, बट कोविड बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस था। बट टीबी भी फैलता उसी तरह से है कि आप खांसते हैं, ड्रॉपलेट गिरता है और आप उसको इनहेल कर लेते हैं। अब जैसे आपने कोविड में भी देखा, 4 लोगों को घर में हुआ, एक तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, आईसीयू पहुंच गया, है ना, कॉम्प्लिकेशन हो गई, 2-3 को कोई सिम्टम ही नहीं हुए जबकि उनको भी हुआ। तो सिमिलरली आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में कीटाणु गया है, आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, आपको और बीमारियां तो नहीं है कि आप शुगर से भी ग्रस्त हैं, ब्लड प्रेशर भी है, कोई सांस की भी दिक्कत है, आपकी उम्र भी 60-65 से ज़्यादा है, तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब एक आदमी है जो यंग है, हेल्दी है, 25, 30, 40 साल की उम्र का है और उसको कोई और शारीरिक बीमारी नहीं है और उसमें ज़्यादा अगर बैक्टीरिया नहीं है तो उसकी बॉडी उसको फाइट कर सकती है, तो उसको बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं हो सकते, हल्के लक्षण हो, ज़्यादा लक्षण नहीं हो। कई बार ऐसा भी देखने को होता है कि उनकी बॉडी अपने आप से क्लियर ही कर देती है टीबी, सिर्फ निशान ही दिखते हैं स्कैन या एक्सरे में, आपको उनको महसूस ही नहीं हुआ कि कभी हुआ। तो ये वजह होती है। सर इसमें ना एक मिथ भी बहुत ज़्यादा है, इसको आप फैक्ट कहेंगे या मिथ, ये मेरा सवाल आपसे यही है। हमने अपने बड़ों से भी कहते सुना है कि टीबी एक जेनेटिक बीमारी है, कि अगर आपके बड़े बुजुर्गों को किसी को हुई है तो आपको पूरे चांस है कि 3-4 जनरेशन तक में वो हो सकती। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ये बिल्कुल मिथ है, जेनेटिक नहीं होती। जैसे मैंने बताया, एक घर में आप रहते हैं तो आप साथ में रह रहे हैं, तो अब मान लीजिए आपको हो रही है तो आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, पिताजी हैं, दादाजी हैं या आगे बच्चे हैं, वो साथ में रह रहे हैं, अगर कॉमन रूम शेयर कर रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं। तो आप उसको, जेनेटिक नहीं है वो, इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल है। तो क्योंकि हम एक ही घर में रुक रहे हैं, एक ही साथ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं, तो हम एक से दूसरे को हो सकती है। तो ये है, तो ना कि जेनेटिक है, जेनेटिक से इसका कोई जेनेटिक से इसका कोई लिंक नहीं है। तो यह है कि पहले घर अगर एक, अब इंडिया में ज़्यादा टीबी इसलिए हुआ करता कि आबादी ज़्यादा है, घर छोटा है, एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, तो चांस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता